Hello students, welcome to the another lecture of your second chapter, that is what the second unit, that is the solution. So last class हमने जो डिस्कस किया था टिल मोलैलिटी तक डिस्कस किया था एंड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे, ठीक है. सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है. तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली होता क्या है एंड कैसे ये डील करता है, और सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड एंड गैसेस कैसे होते हैं, ये सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं. ओके, so we'll start with the solubility. So solubility well, excuse me, 1 minute students. Okay, yes, solubility. So what is written in the solubility? Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent. Solubility एक बेसिकली सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी क्या होती है, इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट, मतलब कितने अमाउंट, इतना मैक्सिमम अमाउंट जो कि डिसॉल्व होता है इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, और यू कैन से सॉल्वेंट में, ठीक है. हाँ, सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में. सॉलिबिलिटी बेसिकली सब्सटेंस की ये होती है, इट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द maximum amount of substance that can be dissolved in a specific amount of what solvent, and that this amount and plus solvent that combine together and they form what, ये बनाते हैं आपका solution बनाते हैं, ठीक है, at specified temperature, ठीक है. सो बेसिकली solubility of a substance is its maximum amount. क्या होता है solubility substance का maximum amount होता है that can be dissolved. उसको कैसे कर सकते हैं, जो कि डिसॉल्व होता है इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ व्हाट सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट एज वेल एज द टेम्परेचर. और ये जो सॉल्युबिलिटी है ये आपकी किस किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड करती है अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का नेचर कैसा है, देन सॉल्वेंट एज वेल एज द टेम्परेचर एंड द प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, ठीक है. सॉल्यूट का टेम्परेचर, सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, उस पर भी डिपेंड करती है. तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर. एंड ये जो सॉल्युबिलिटी है ये डिपेंड भी करती है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, एज वेल एज आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर किस कंडीशन में है. अब क्या लिखा है, लेट अस कंसिडर द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स इन सॉल्यूशंस ऑफ अ सॉलिड और अ गैस इन लिक्विड. हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम यही फैक्टर्स, जो इफेक्ट है ये फैक्टर्स का, मतलब सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, टेम्परेचर का, प्रेशर का, ये हम पढ़ेंगे किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूशन का विद रिस्पेक्ट ऑफ सॉलिड और गैस इन लिक्विड. मीन्स सॉलिड एज सॉल्यूट प्रेजेंट होगा आपके लिक्विड में और गैस एज सॉल्यूट प्रेजेंट होगी आपके लिक्विड. तो हम ये दो की स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक में, ठीक है. नाउ नेक्स्ट व्हाट इज गिवन हियर, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड. नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके, एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ लिक्विड. क्या लिखा है, एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ लिक्विड. क्या बोल के रखा है, every solid is not dissolved in a liquid. 1 minute students. Okay, so what we were discussing about what solubility के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, राइट. तो अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले solubility of solid in liquid. हम solubility of solid पढ़ने वाले हैं लिक्विड में, ठीक है. Now for this solubility of solid in liquid, and उसके बाद हम पढ़ेंगे solubility of gas in liquid, ठीक है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे solubility of solid in liquid and then solubility of gas in liquid. ओके, सो सबसे पहले व्हाट इज देयर इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड. ओके, तो क्या लिखा हुआ है, एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ लिक्विड. बहुत सारे सॉलिड ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है. वाइल सोडियम क्लोराइड एंड शुगर सॉल्यूशन रेडिली इन वाटर डिसॉल्व रेडिली इन वाटर, नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन डू नॉट. मतलब ये बोला है बहुत सारे सॉलिड ऐसे होते हैं जो कि डिसॉल्व नहीं होते हैं. किस में डिसॉल्व होते हैं, लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड मतलब आपका सॉल्ट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड मतलब का सॉल्ट, राइट, NaCl. सोडियम क्लोराइड और शुगर, जो हम शुगर खाते हैं, ठीक है, वो आपका डिसॉल्व हो जाता है किसमें, वाटर में आराम से डिसॉल्व हो जाता है. वैसे ही नैप्थलीन बॉल्स जो आपके घरों में होती है ना, उसके खुशबू के लिए डाल के रखते हैं नैप्थलीन बॉल, कोई कीड़े वगैरह ना आए, कपड़ों में डाल के रखते हैं, राइट, मॉइस्चर ना आए, नैप्थलीन बॉल्स.
तो ये नैप्थलीन बॉल्स एंड व्हाट एंथ्रासीन, ये क्या होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, बट ऑन द अदर हैंड दिस नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन डिजॉल्व रेडिली इन बेंजीन। बेंजीन आपका ये होता है C6H6, बेंजीन ये होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ हमारा ऐसा होता है, राइट। तो ये जो बेंजीन है आपका, ये डिजॉल्व हो जाता है किसमें, सॉरी नॉट बेंजीन डिजॉल्व होता है, नैप्थलीन और एंथ्रासीन। देखो नैप्थलीन और एंथ्रासीन जब आप बेंजीन के सोल्यूशन में डिजॉल्व करोगे तो आपका डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही शुगर, जैसे आपका शुगर और आपका सॉल्ट डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, वैसे ही आपका एंथ्रासीन और नैप्थलीन जो आपका डिजॉल्व हो जाता है बेंजीन में, ठीक है। बट आपका शुगर एंड सोडियम क्लोराइड बेंजीन में डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है, वही लिखा हुआ है, बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट डिजॉल्व। मतलब सोडियम क्लोराइड एंड शुगर जो कि पानी में डिजॉल्व हो जाता है, पानी में आपका एंथ्रासीन एंड नैप्थलीन डिजॉल्व नहीं होगा, वैसे ही बेंजीन के सोल्यूशन में आपका एंथ्रासीन एंड नैप्थलीन डिजॉल्व हो जा रहा है, पर उसमें आपका शुगर और सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व नहीं होगा। इट इज ऑब्जर्व दैट पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। हमने ऐसा देखा और जाना कि क्या होता है, जो पोलर सॉल्यूट्स होते हैं, ठीक है, पोलर सॉल्यूट होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं किसमें, पोलर सॉल्वेंट में। किसमें डिजॉल्व होते हैं, दे गेट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब जैसे आपका बेंजीन है, बेंजीन आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, वाटर H2O आपका पोलर सॉल्वेंट है, शुगर एंड सोडियम क्लोराइड आपके पोलर सॉल्यूट्स माने जाएंगे। तो ये जो पोलर है वो पोलर में डिजॉल्व हो रहे हैं और नॉन पोलर में डिजॉल्व हो रहा है। एंथ्रासीन एंड नैप्थलीन आपका नॉन पोलर है, तो वो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है। नॉन पोलर सॉल्वेंट आपका बेंजीन है, पोलर सॉल्वेंट आपका वाटर है, एंड पोलर सॉल्यूट्स क्या है आपके, सोडियम क्लोराइड एंड शुगर, एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स क्या है आपके, एंथ्रासीन एंड नैप्थलीन, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इन जनरल ए सॉल्यूट डिजॉल्व in a solvent if the intermolecular interaction are similar in the two, or we may say like dissolves like। या तो ये हो सकता है पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व पोलर, और इन जनरल हम ये बोल सकते हैं सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट तभी डिजॉल्व होगा एक सॉल्वेंट में जब उनके इंटरमोलिकुलर, और यू कैन से इंटरमोलिकुलर, जो उनके मॉलिक्यूल का इंटरेक्शंस जो होता है वो सिमिलर हो, ठीक है, उनका इंटरमोलिकुलर जो इंटरेक्शन होता है वो सिमिलर हो, आर सिमिलर इन द टू, और वी में से लाइक डिजॉल्व्स लाइक, और हम बोल सकते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ओके। व्हाट विल से लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ओके, क्लियर। तो आई थिंक ये भी आपका क्लियर हो गया होगा कि इन जनरल ए सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट इफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आर सिमिलर, ओके, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस आर सिमिलर। सबसे पहली चीज तो पोलर में पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व हो रहा है, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है। इस बेसिक डिस्कशन के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि आप बेसिकली क्या होता है, सॉल्यूट डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट में कैसे, इंटरमोलिकुलर तभी डिजॉल्व होगा जब उनके इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो हो रहे हैं, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन हो रहा है वो सिमिलर हो, तभी वो दोनों आपस में डिजॉल्व होंगे। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, सेम जो चीज होते हैं एक जैसे होते हैं वैसे ही डिजॉल्व करते हैं, तो दैट इज व्हाट लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। ये आपने सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट फ्रेज है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट। जब एक सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, सम सॉल्यूट डिजॉल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज इन सॉल्यूशन। जब हम कोई सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, ठीक है, जब कोई सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो क्या होता है, सम सॉल्यूट डिजॉल्व, कुछ सॉल्यूट क्या होता है उसमें डिजॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली आपने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिला के आपका सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। अब मान लो आपने कुछ सॉल्वेंट लिया है वाटर, ठीक है, अब आपने वाटर में शुगर डाल दिया, शुगर आपका सॉलिड सॉल्यूट है, शुगर डाल दिया, उसको मिला दिया, तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन ऑल ओवर सॉल्यूशन क्या होगा आपका, शुगर का सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट वाटर मिला के आपका सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिससॉल्यूशन। क्या हो जा रहा है, सॉल्यूशन का डिस्प्रोपोर्शनेट हो जा रहा है, कंसंट्रेशन डिस्प्रोपोर्शनेट हो जा रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डिससॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, डिससॉल्यूशन। क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सम सॉल्यूट पार्टिकल्स, क्या लिखा हुआ है, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन
कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूट, ठीक है। कुछ जो होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूशन। कुछ जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक सॉल्यूशन बना के रखा है, शुगर वाटर का सॉल्यूशन बना रखा है, ठीक है। अब आपने उसमें थोड़ा सा और शुगर डाला तो क्या होगा, पहले से आपने शुगर का सॉल्यूशन बना रखा है, उसके ऊपर से आप और सॉल्यूट डाल रहे हो, तो वो जो नए शुगर के पार्टिकल हैं, जो पहले से ही पार्टिकल शुगर के, देखो हमको भले डिजोल्व दिखता है वाटर में, आपका हमने शुगर डाल दिया और शुगर सॉल्यूशन बन गया, हमको दिखता है कि वो एकदम दिख नहीं रहा है, डिजोल्व हो गया कंप्लीटली, सॉल्यूशन बन गया, बट पार्टिकल्स रहते हैं थोड़े बहुत, हमको दिखते नहीं है, पार्टिकल्स बहुत स्मॉल साइज होता है। सॉल्यूशन का साइज पार्टिकल का कितना होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, 1 नैनोमीटर मतलब 10⁹ मीटर से भी कम होता है, ठीक है, पार्टिकल का साइज। तो जब इसमें हम और सॉल्यूट पार्टिकल डालेंगे तो जो नए सॉल्यूट के पार्टिकल, शुगर पार्टिकल्स हैं, वो जाके जो एग्जिस्टिंग पार्टिकल के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, ठीक है, विद द सॉलिड सॉल्यूशन पार्टिकल्स, ठीक है। तो सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या करते हैं, कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल। सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल जो आता है, जैसे सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल हमने चीनी डाल दी, सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, तो उसके साथ इंटरेक्ट करता है एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन, और क्या हो जाता है, और वो सेपरेट हो जाता है आउट ऑफ दी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है। एंड वो जो सेपरेशन होना, सॉलिड पार्टिकल जो कि सॉल्यूशन में है वो कोलाइड करते हैं सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल के साथ, एंड क्या होता है, सेपरेट आउट हो जाते हैं, एंड दिस सेपरेशन आउट फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस पर्टिकुलरली इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ होगा आई थिंक ये क्रिस्टलाइजेशन होता है। A stage is reached when two process occur at the same rate। एक ऐसा स्टेज आता है जब एक क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस एंड डिसोल्यूशन का प्रोसेस एकदम साथ में अकर करता है, ऐसा स्टेज आता है, ठीक है, when the two process occur at the same rate, एक ही रेट, एक स्पीड के साथ होता है। Under the condition, number of solute particle going into solution will be equal to the solute particle separating out। तब मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ solute particle, एक ऐसा टाइम आता है, ऐसा स्टेज आता है जब जितने पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर आ रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, जितने सॉल्यूट पार्टिकल विल बिकम इक्वल टू व्हाट, द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो कि सेपरेट हो रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, तो ठीक है, वो एक टाइम आता है, विल बी सेपरेटिंग आउट एंड ए स्टेट डायनामिक इक्विलिब्रियम इज रीच, और उस टाइम पे एक इक्विलिब्रियम हमको मिल जाता है, और हम बोल सकते हैं सॉलिड प्लस सॉल्वेंट जो है आपका एक इक्विलिब्रियम में है विद सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या लिखा है, एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, इस स्टेज पे जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का इन सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट अंडर द गिवन कंडीशन, ठीक है। अब क्या बोल रखा है, अब ये बोल रखा है एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे कंसंट्रेशन किसका, सॉल्यूट का सॉल्यूशन में विल रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाता है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कांस्टेंट हो जाता है अंडर गिवन कंडीशन, पर कुछ गिवन कंडीशन है इसके लिए, व्हाट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या कंडीशन है, टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन है, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड व्हेन गैस आर डिसॉल्व इन लिक्विड, एंड यही सेम प्रोसेस जैसे हमने सॉलिड के केस में पढ़ा वैसा ही सेम प्रोसेस फॉलो होता है जब हम गैस की बात करेंगे, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड व्हेन गैस आर डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट, जब गैस भी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है सिमिलर चीज होती है, ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। Such a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called saturated solution। अब क्या बोला है, such a solution, ऐसा solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called a saturated solution। अब saturated solution क्या है, ऐसा solution जब solution के अंदर, ठीक है, आपका कोई solute कुछ भी आपका dissolve ना हो पाए at what द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर को आप फिक्स रख दो, सेम रख दो, एंड ऐसा कंडीशन आ जाए कि आपका अब सॉल्यूट जो भी आप जितना भी सॉल्यूट डाल दो वो उसके बाद उसमें घुले ही ना, डिजॉल्व ही ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मैं जब से आपको एग्जाम्पल बताऊं, ठीक है, आप देखो एक आपने बीकर लिया, उसमें आपने वाटर ले लिया, ठीक है, भर के, बीकर हमने कांच का ले लिया ताकि हमको ऑब्जर्व कर पाए, हमने इसमें चीनी डाली, वाटर ले लिया आपने, मान लो 250 ml कुछ इतना ही होगा, ठीक है,
250 ml वाटर ले लिया, उसमें आप चीनी का चम्मच डाले जा रहे हो, घुल रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब चीनी इसमें घुलना बंद हो जाएगी। जब चीनी घुलना ही बंद हो जाएगी तो उस पर्टिकुलर टाइम को, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेशन आ गया है सोल्यूशन का। क्या आ गया है? सैचुरेशन आ गया सोल्यूशन का। क्लियर? तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा सैचुरेशन क्या होता है। अब क्या लिखा है? एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? ये तो सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जहां पर बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज वन इन विच मोर सोल्यूट, बहुत सारे सोल्यूट डिसॉल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कैन बी व्हाट? डिसॉल्व। एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज वन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर। कैसे? मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर। क्या? मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, बहुत सारे सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व हो जाते हैं एट सेम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वही होता है जहां पर बहुत सारे सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएं एक टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रख के आपने बहुत सारे सोल्यूट को डिसॉल्व कर लिया, तो आपका अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। अनसैचुरेटेड, सैचुरेशन मतलब उसके बाद कोई डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है। अनसैचुरेटेड मतलब डिसोल्यूशन हो पाएगा, वो ये है। क्लियर? आई थिंक इट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द सोल्यूशन which is dynamic the solution which is in dynamic equilibrium with undissolved solute, वो सॉल्यूशन जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में है विद व्हाट? विद अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जो कि विच इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में है विद व्हाट? विद अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट। किसके साथ? विद अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट के साथ इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो क्या है? इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या लिखा हुआ है? वो सॉल्यूशन जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ? अनडिसॉल्व सॉल्यूट के साथ। ठीक है, जो कि देखो इक्विलिब्रियम मतलब उसके बाद कुछ और नहीं होगा, प्रोसेस रुक गया है वहीं पर। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में है विद व्हाट? अनडिसॉल्व सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, सॉरी, अनडिसॉल्व सॉल्यूट के साथ। ठीक है, जो पार्टिकल उसमें और नहीं घुल रहे हैं, तो अनडिसॉल्व सॉल्यूट के साथ अगर कोई सॉल्यूशन डायनामिक इक्विलिब्रियम में है इज दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो क्या है? वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है एंड दैट कंटेन व्हाट? दैट कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और वो क्या कंटेन करेगा? वो कंटेन करेगा द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और वो कंटेन करेगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मीन्स आपका इसमें एक चीज समझ में आ गई होगी आपको कि जब आपका सॉल्यूशन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, किसके साथ? विद अनडिसॉल्व सॉल्यूट के साथ, तो द सैचुरेशन तो वो जो सोल्यूशन होगा वो उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? हम उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। एंड कंटेन द मैक्सिमम, और वो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या करेगा? वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रखा होगा इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, thus concentration of solute is such a solution is its solubility। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ऐसे सोल्यूट का कंसंट्रेशन ही उसकी सॉल्युबिलिटी है। देन और यू कैन से thus the concentration of solute in such a solution, कंसंट्रेशन, सोल्यूट का कंसंट्रेशन ऐसे सोल्यूशन में ही कहलाता है इट्स सॉल्युबिलिटी। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा सॉल्युबिलिटी के बारे में, इतना आइडिया। नाउ earlier we have observed that solubility of one substance is into another, मतलब पहले हमने डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ एक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी इनटू अनदर सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। मतलब कैसे सॉल्युबिलिटी एक सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, वो बेसिकली किस पे बेसिकली डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का नेचर क्या है? जिस तरह का नेचर है उस तरह की सॉल्युबिलिटी होगी, हमने डिस्कस किया था, राइट? In addition to these variables, two other parameters like temperature and pressure also control this phenomenon। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो सॉल्युबिलिटी है वो आपका किस किस पे डिपेंड करती है? फर्स्ट आपका डिपेंड करती है नेचर, किसके नेचर पे? नेचर किसके? सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करती है। दूसरा नेचर सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है। तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरा किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर एंड चौथा प्रेशर। ठीक है, ये हमने बताया था कि टेम्परेचर प्रेशर भी इस सॉल्युबिलिटी फेनोमेनन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कैसे कंट्रोल करते हैं? वी विल अंडरस्टैंड दिस। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब क्या लिखा हुआ है?
द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड, क्या लिखा है, द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, एक सॉलिबिलिटी सॉलिड की लिक्विड में इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। सॉलिबिलिटी सॉलिड की इन लिक्विड में, द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज, किसके चेंज से, टेम्परेचर चेंजेस से, ठीक है। सो द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज। हमने अभी बताया सॉलिबिलिटी एक तो नेचर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करती है, एक नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, एक आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर इसी की बात हो रही है कि सॉलिबिलिटी सॉलिड की लिक्विड में इज सिग्निफिकेंटली बहुत अफेक्ट करती है टेम्परेचर चेंज के लिए। कंसिडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 2.10, मतलब कौन सा इक्वेशन की बात हो रही है, इस इक्वेशन की बात हो रही है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट दैट इज गिव्स सॉल्यूशन, राइट। अब क्या लिखा हुआ है, कंसिडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन इतना इज बीइंग डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये क्या है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है, डायनामिक मतलब चेंज होता रहता है, मस्ट फॉलो ली चटलियर प्रिंसिपल, क्या फॉलो करेगा, ली चटलियर प्रिंसिपल। ली चटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से कोई भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके आपका इक्विलिब्रियम रीच करते हैं एक टाइम के बाद, ठीक है। इन जनरल इफ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। और क्या बोला उन्होंने, इन जनरली क्या होता है, जो नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, मतलब एकदम होने वाले होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेट होने वाले होते हैं, जो उनमें डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है, मतलब कितना सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो रहा है, जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है इस एंडोथर्मिक, क्या होता है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब उसमें हीट क्या होती है, रिलीज, एक्सो में हीट रिलीज होती है, एंडो में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ये जो एंथैल्पी है वो जीरो से बड़ी होती है, क्या होती है, जीरो से बड़ी होती है, क्या होती है, जीरो से बड़ी होती है। एंड सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। एंड इफ इट इज एक्सोथर्मिक टेम्परेचर, अगर एक्सोथर्मिक टेम्परेचर मतलब हीट निकल रही है, तो डेल्टा एच, जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच, राइट, तो जो डेल्टा एच होता है वो आपका क्या होता है, लेस देन क्या होता है, आपका जीरो होता है, क्या होता है आपका, लेस देन जीरो होता है। एंड इस केस में आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो दीज ट्रेंड्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, और ये एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व होता है। तो दो चीज आपको याद रखनी है, जब भी डायनामिक इक्विलिब्रियम रीच करता है वो ली चटलियर प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, इफ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब कोई सॉल्यूशन सैचुरेट होने ही वाला है, ठीक है, जब कोई सॉल्यूशन सैचुरेट होने ही वाला है, द डिसोल्यूशन प्रोसेस, जो सॉल्यूट हम डालते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका, ठीक है, ये आपका सॉल्वेंट है, इसमें आप सॉल्यूट डाल रहे हो, सॉल्यूट जब डाल रहे हो, ये आपने सॉल्यूट डाल दिया, अब ये घुलेगा, ठीक है, तो ये जो सॉल्यूट डाल रहे हो, तो ये एक तरह का क्या, आप डिसोल्यूशन कर रहे हो, डिसोल्यूशन कर रहे हो, सॉल्यूशन को आप डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहे हो, राइट। सॉल्यूशन, क्योंकि आप जैसे ही उसमें डालोगे कुछ सॉल्यूट तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, अगेन उसमें सॉल्यूट डालते जा रहे हो तो आपका डिसोल्यूशन कर रहे हो। तो ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है इज एंडोथर्मिक, अगर आपका नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो क्या है, डिसोल्यूशन प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है तो आपका सॉल्यूशन की एंथैल्पी डेल्टा एच, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। और इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में आपकी सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज, कैसे इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। एंड इफ इट इज एक्सोथर्मिक, और अगर ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है, तो आपका डेल्टा एच नेगेटिव होगा, मतलब डेल्टा एच लेस देन जीरो होगा आपका, एंड सॉल्युबिलिटी शुड, ये लेस देन का सिंबल है, राइट, शुड डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और ये दीज टू ट्रेंड आर ऑब्जर्व, ये एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व किए गए हैं ट्रेंड। नाउ हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सो प्रेशर डज नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी, प्रेशर का इतना कुछ सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है सॉलिबिलिटी ऑन सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिबिलिटी मतलब ये प्रेशर, देखो प्रेशर लिक्विड पे ज्यादा असर करेगा, हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा था इस पे सॉलिड में, ठीक है, बट प्रेशर का इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है किसमें, ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। इट इज ऑल्सो इट इज सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, एंड पार्शियली रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। क्यों ये अफेक्ट नहीं करता है प्रेशर इसलिए अफेक्ट नहीं करता है क्योंकि, हाँ, प्रेशर डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड,
प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में, ठीक है। इट इज बिकॉज, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज सॉलिड और जो लिक्विड होते हैं दे आर व्हाट, दे आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। वो क्या होता है, कंप्रेस नहीं होते हैं, और अगर वो कंप्रेस ही नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, वो प्रैक्टिकली रिमेन अनअफेक्टेड, वो प्रैक्टिकली अनअफेक्टेड रहेंगे। बाय व्हाट, बाय चेंजिंग इन प्रेशर। प्रेशर जितना भी चेंज कर लो वो अनअफेक्ट रहेंगे, क्योंकि क्या होता है, आपका सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, राइट। आप इसमें कोई कंप्रेसिबिलिटी तो होती नहीं है, अगर चीज कंप्रेसिबल ही नहीं है तो आप उसमें प्रेशर कैसे लगाओगे। इवन लिक्विड में भी आपके पार्टिकल्स थोड़े बहुत दूर होते हैं पर पास ही होते हैं ऑलमोस्ट, राइट। तो इसमें थोड़ी बहुत कंप्रेसिबिलिटी होती है पर इतनी नहीं ज्यादा होती है, नेग्लिजिबली होती है। बट गैसेस क्या होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल। तो ये जो गैस वाला फैक्ट, गैस के लिए हम पढ़ेंगे, जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस पढ़ेंगे हम इन लिक्विड में, उसमें ये बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, ठीक है। इसमें आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर प्ले करेगा, क्योंकि हम अब पढ़ने वाले हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो इसमें सॉलिड के केस में, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर डज नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल। इसका रीजन भी है बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। क्या है वो, इनकम्प्रेसिबल है, एंड प्रैक्टिकली क्या होते हैं, वो रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।